बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एक न्यू टॉपिक को गो थ्रू करेंगे जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ। इस नाम से जाहिर है कि मोशनल ईएमएफ कोई मूव कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट को, किसी कंडक्टर को, और उसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। जैसे अभी तज़किरा किया आपके सामने आपके ही दोस्तों ने कि जब हम किसी कंडक्टर को मूव करते हैं तो बुनियादी तौर पर रिलेटिव मोशन वो वजह है जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है। और फिर जब मैंने पूछा कि क्यों, तो आपने बताया दैट इज ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आज हम देखेंगे कि ये ईएमएफ जो डेवलप होती है ये किस वजह से डेवलप होती है। आज हम वी विल एक्सप्लोर इंशाल्लाह कि जो डेवलप होने वाली ईएमएफ है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है। तो आज के हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो बुनियादी तौर पर यही हैं। हम इंशाल्लाह मोशनल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करेंगे एंड देन इसकी डेरिवेशन है दैट कैन बी टेकन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, और इससे रिलेटेड कोई एक आधा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर सेक ऑफ असेसमेंट। सो ये आज के कंटेंट्स हैं। इंशाल्लाह इन कंटेंट्स को फॉलो करके हम आगे प्रोसीड कर रहे होंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं एक एक्सरसाइज से। आपको पता है कि जो एटीएम कार्ड है, ये एटीएम कार्ड किस फिनोमिना के ऊपर वर्किंग करता है? सो ऑन विच प्रिंसिपल दिस एटीएम कार्ड वर्क्स अपॉन? सो एटीएम कार्ड बेटा इस तरह का आपने देखा होगा, अक्सर जो बड़े शॉपिंग सेंटर्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, उनमें एटीएम कार्ड स्वाइप करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो वो कौन सी चीज है जो कि इस एटीएम कार्ड के ऊपर प्रिंटेड होती है, जिसकी वजह से कि आप डिटेक्ट कर सकते हैं एक पूरे कोड को, और ये बड़ी आसानी के साथ इसको कैरी आउट कर सकते हैं। सो जो मेजर प्रिंसिपल है वो ये है कि इसके ऊपर एक मैग्नेटिक स्ट्रिप बनी हुई होती है जिसमें नॉर्थ और साउथ जो मैग्नेट की प्रिंटिंग बहुत माइक्रो के भी पता नहीं लाखवें हिस्से में जाकर की जाती है, और जिससे आपके अकाउंट की डिटेल्स वो इसके अंदर इम्प्रिंटेड होती हैं। और जैसे ही आप इसको स्वाइप करते हैं, एक्चुअली आप जब इसको स्वाइप करते हैं ना, हमारा जो पर्पस है वो ये देखना है कि इसको मूव करने से, स्वाइप करने से क्या होगा। सो क्या चीज होगी जी इसको मूव करने से? तो इसको मूव करने से ये काम होगा जो हम ऑलरेडी एफ। So we will now explore that how does it happen, and we have already seen in the previous lesson। और मैं इन 4 पॉइंट्स को लगातार परसिस्ट करता हूं। सबसे पहले क्या होता है जी? रिलेटिव मोशन। सो रिलेटिव मोशन की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम या ज्यादा होंगी। किसी भी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद कम या ज्यादा हो, इसमें होने वाली तब्दीली क्या इंड्यूस कर देती है? ईएमएफ। अब ये ईएमएफ बनती कैसे है, ये आज का एक्सप्लोरेशन है इंशाल्लाह। सो फाइनली जाहिर है ईएमएफ डेवलप हो जाएगी, एक एंड पर हाई पोटेंशियल, दूसरे एंड पर लो पोटेंशियल आ जाएगा, तो इसके नतीजे में इंड्यूस करंट फ्लो करेगा। सो आए जी मोशनल ईएमएफ की पहले डेफिनेशन देख लें। ऐसी ईएमएफ जो कि किसी कंडक्टर में इंड्यूस होती है किसी कंडक्टर को मूव करने से, ऐसी ईएमएफ को हम मोशनल ईएमएफ कहते हैं, क्योंकि जाहिर है ये रिलेटिव मोशन की वजह से होगी। तो आप देखें ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने ए बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इस कंडक्टर को हम दाएं जानिब मूव करेंगे। जैसे ही हम इस कंडक्टर को राइट साइड की तरफ मूव करेंगे, तो मूव करने के नतीजे में क्या होगा आप देखें। अगर ये कंडक्टर यहाँ पर पड़ा होता, लेट से कि अगर ये कंडक्टर यहाँ पड़ा होता, तो इसके हिस्से में जो फील्ड लाइंस आनी थी, क्रॉस का क्या मतलब है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इनटू द पेपर। क्रॉस मींस द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इनटू द पेपर। और जब मैं इसको इस पोजीशन में ले आऊंगा, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद पहले से बढ़ नहीं जाएगी? क्योंकि इस रीजन में पहले एरिया कम था, अब एरिया ज्यादा हो जाएगा, और दाएं जानिब ले जाएं। सो इट मींस जब हम राइट साइड पे मूव करेंगे, तो मूव करने की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। सो ये कंडक्टर्स हैं ऊपर, इनके ऊपर ये वाला ए बी वाला कंडक्टर दाएं या बाएं मूव कर सकता है। और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है ताकि हम डिटेक्ट कर सकें वेदर द करंट इज फ्लोइंग
और नोट। सो ये कंप्लीट करेगा इस सर्किट को, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, दैट इज इनटू द पेपर। ये सारा सेटअप है। सो आए जी देखते हैं हम अब मूव करेंगे यहाँ पर से कंडक्टर को ऑन द राइट साइड। अभी इब्तदाई तौर पर गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन होगी 0। इनिशियली गैल्वानोमीटर विल शो 0 डिफ्लेक्शन, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की तादाद में कोई तब्दीली नहीं हो रही। कंडक्टर भी स्टेशनरी है। सो इफ द रॉड इज स्टेशनरी, नो डिफ्लेक्शन, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ होने के लिए क्या चीज का होना जरूरी है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। शाबाश, वेरी गुड। हमें मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना जरूरी है। अगर तो मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज नहीं होगा तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो सकती। सो वी नीड अ चेंज इन फ्लक्स। सो व्हाट विल वी डू, हम मूव करेंगे कंडक्टर को टुवर्ड्स राइट, and as soon as we move the conductor towards the right side, we will observe a deflection, जिससे साबित होता है कि EMF इंड्यूस हुई है। ले जी, हम यही काम कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू मूव द कंडक्टर टुवर्ड्स द राइट साइड और मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट इनटू द पेपर। अब मैथमेटिकल डेरिवेशन की तरफ आ जाएं। आप ये बात बताएं कि हम सबको याद है कि जब भी अगर कोई आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी कोई भी बस है या गाड़ी है, और फर्ज करें कि आप इसका चार्ज हैं, आप सवारी जो है वो इसका चार्ज है, तो जितनी स्पीड कार की होगी उतनी ही स्पीड आपके अंदर बैठे हुए लोगों की भी होगी, पैसेंजर्स की भी होगी। तो आप मुझे बताएं कि अगर मैं इस कंडक्टर को कंसीडर करूं दैट दिस कंडक्टर इज अ बस, तो इसके ऊपर मौजूद हैं चार्जेस। कौन कौन से चार्जेस मौजूद हैं यहाँ पर? यहाँ पर बेटा मौजूद हैं पॉजिटिव चार्जेस एज वेल एज नेगेटिव चार्जेस। तो इब्तदाई तौर पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। अब आप याद करें, हमने लास्ट चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि जब भी किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाए तो उस पर कौन से वाली फोर्स लगती है? उस पर फोर्स कौन सी लगती है जी? मैग्नेटिक फोर्स, दैट इज F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। तो अगर मैं इसको राइट साइड पे मूव करता हूं तो वो कौन सी चीज है जो ईएमएफ डेवलप करती है? तो ऐसा होता ये है कि हम कंडक्टर को इस तरफ मूव कर रहे हैं तो V इधर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? वो इनवर्ड है। सो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल हम V से V तरफ को क्रॉस करेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो किस तरफ लग रही है? वो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है अलोंग द अपवर्ड डायरेक्शन। सो जब मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर एक्सर्ट होगी तो पॉजिटिव चार्जेस दे विल स्टार्ट टू अक्यूमुलेट ऑन द अपर एंड ऑफ द कंडक्टर, जबकि इसके मुकाबले में हमें पता है नेगेटिव चार्जेस पर फोर्स कहाँ लगेगी? नीचे। तो इसके नतीजे में होगा कुछ यूं कि आपका जो कंडक्टर है इसके अपर एंड पर यहाँ पर अक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएंगे पॉजिटिव चार्जेस। क्यों? क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि पॉजिटिव चार्जेस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है दैट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। और याद रखें, कितनी देर तक ये फोर्स एक्ट करती रहेगी? ये उतनी ही देर तक फोर्स एक्ट करती रहेगी जब तक हम इसको मूव करते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अनलेस और अनटिल वी कीप ऑन मूविंग द चार्जेस वी विल बी एक्सर्टिंग सम फोर्स ऑन द चार्जेस। और जैसे ही हम इसको मूव करना रोक देंगे तो इस पर लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगी? खत्म। और यही वजह है कि जैसे ही हम इसको रोकते हैं तो गैल्वानोमीटर वापस 0 पे आ जाता है। सो देखें जी, ये बिल्कुल बैटरी की तरह नहीं है। बैटरी में भी तो ऐसा ही होता है कि एक एंड में पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं और दूसरे एंड के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं नेगेटिव चार्जेस, और क्या डेवलप हो जाती है? ईएमएफ। तो आज मैंने अभी आपको ये बात सिखा दी है कि जब कंडक्टर को हम राइट साइड पे मूव करते हैं तो ना सिर्फ कंडक्टर बल्कि उसके अंदर मौजूद जो चार्जेस हैं उन चार्जेस के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है। वो मैग्नेटिक फोर्स एक एंड पर इकट्ठे कर देती है पॉजिटिव चार्जेस को और दूसरे एंड पर इकट्ठा कर देती है नेगेटिव चार्जेस को।
ये जो चार्जेस डेवलप होते हैं ऑन द ऑपोजिट एंड, दे डेवलप EMF। और ये वजह है जो आज हमने एक्सप्लोर किया है कि चार्ज अब कहां से कहां मूव करेगा, पॉजिटिव फ्रॉम हाई टू लो। आप में से अब कोई सोच रहा होगा कि सर ये इस रास्ते से क्यों नहीं याद आता, ये शॉर्ट रास्ता है। तो याद रखें, हमारी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ नहीं लग रही, बल्कि हमारी एक्सटर्नल फोर्स इसके अगेंस्ट लग रही है। तो तुंदी बाद मुखालिफ के तरफ ये हरकत नहीं कर सकते, इसीलिए ये कहाँ किस पाथ को फॉलो करते हैं, दे फॉलो द एक्सटर्नल पाथ। बाय द वे डेरिवेशन कंप्लीट कर लें, देन आई विल टेक योर क्वेश्चंस। सो देखें जी, नेक्स्ट पे क्या होगा जी, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और कंडक्टर राइट साइड पे जा रहा है, तो इन दोनों के दरमियान में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। सो V और B के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल है। सो F इज इक्वल टू साइन 91 होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी आ गया। तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी को याद रखिएगा। राइट हैंड रूल के मुताबिक मैंने बता दिया भाई, ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो गए हैं और नीचे वाले एंड के ऊपर इकट्ठे हो गए हैं नेगेटिव चार्जेस। सो एक EMF डेवलप होगी। अब जब एक एंड पर पॉजिटिव चार्जेस और दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट हो जाएं, तो याद है आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था जी बेटा, एक एंड पे पॉजिटिव चार्जेस दूसरे एंड पे नेगेटिव चार्जेस, तो कौन सी फील्ड डेवलप होती है, कौन सी फील्ड डेवलप होती है व्हेन वी हैव पॉजिटिव चार्जेस ऑन वन एंड एंड नेगेटिव चार्जेस ऑन द अदर एंड? जी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड सर। शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब है देयर इज अनदर फील्ड दैट विल बी सेट अप ड्यू टू द accumulation of these charges that will be given as the electric field। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वजह है पॉजिटिव चार्जेस की हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ हरकत करने की। सो चार्जेस मूव करेंगे। सो इसका मतलब है दो मैग्नेटिक फोर्स, इसका मतलब है कि हमारे चार्ज पर जो लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड ने क्या डेवलप कर दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय accumulating the charges, positive charges at one end and the negative charges on the other end। so FM FE के इक्वल आ जाएगा। तो FM किसके इक्वल होता है, क्वाब के, और FE किसके इक्वल होता है जी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला कौन बताएगा जी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सर फॉर्मूला क्या है? फोर्स फोर्स पर यूनिट चार्ज सर। शाबाश, वेरी गुड। सो F इज इक्वल टू QE। सो F विल बी इक्वल टू QE। सो यहां से Q कैंसल आउट हो जाएगा बच्चों, Q विल गेट कैंसल्ड विद द Q। तो Q Q के साथ जब कैंसल आउट हो जाएगा, सो वी विल गेट E इज इक्वल टू VB। इस इक्वेशन को याद रखें, हम इसको बाद में इस्तेमाल करते हैं। ये वाला फॉर्मूला क्या है जी, ये है जी ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। और हमें याद है ग्रेडियंट कब डेवलप होता है, जब हम एक एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस और दूसरे एंड के ऊपर नेगेटिव चार्जेस इकट्ठे कर दें। सो एज दे गेट combined, not combined, as they get unified on one end, as they get accumulated on one end and the other type of charge on the other end, तो एक ग्रेडियंट भी डेवलप होता है। इस फॉर्मूला को हमने चैप्टर नंबर 12 में स्टडी किया था। तो इस इक्वेशन के मुताबिक अगर आप ई नोट और ई नोट को कंबाइन कर दें, यहाँ पर हमारा पोटेंशियल कौन सा है, यहाँ पर हमारा पोटेंशियल बना है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से, यहाँ पर हमारा पोटेंशियल बना है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से। और फासला कितना है, जितना इस कंडक्टर की लेंथ थी, लाइक इस कंडक्टर की लेंथ कितनी थी, एल थी। आप देख लें यहाँ से, तो डी किसके बराबर होगा, जितना इसकी लेंथ है। सो जस्ट लाइक दैट, डी की जगह पर हम क्या लिख देंगे, एल। सो ई की जगह पे हमने क्या लिख दिया बेटा, ई ओवर एल। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस है, एक बेटा 2 वाली इक्वेशन है, एक 3 वाली है। यू कैन सी, यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम, ई नोट के बराबर है। तो ये वाला ई नोट किसके बराबर है, वीबी के, और ये वाला ई नोट किसके बराबर है, ई ओवर एल के। सो आप देखेंगे ये ई नोट, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमने क्या फाइंड करना था, हमने फाइंड करना था इंड्यूस्ड ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। तो एल को इधर ले आए, माइनस को इधर ले आए। ये वो वाला केस है जबकि मैग्नेटिक फील्ड की और वेलोसिटी के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल है। दिस इज द केस जब दोनों के दरमियान में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो इन जनरल
अगर कोई भी एंगल हो मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, जरूरी नहीं 90 है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट E इज इक्वल टू VBL sin थीटा। याद रखें ये फॉर्मूला आपको ये बात बता रहा है कि जब तक तो कंडक्टर को मूव करते रहोगे उतनी देर तक EMF इंड्यूस होती रहेगी। EMF सिर्फ उतनी देर तक इंड्यूस होती रहेगी जब तक कंडक्टर जो है मूव करता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड में इंड्यूस्ड EMF को इसको मूव करना रोक देंगे तो इमोशनल EMF भी जीरो हो जाएगी। अब एक अहम पॉइंट रह गया है, वो अहम पॉइंट ये है कि अगर मैं आपसे सवाल करता हूं, अगर मैं कंडक्टर को इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दूं, इसी कंडक्टर को मैं लेफ्ट साइड पे मूव करना स्टार्ट कर दूं, तो बेटा क्या होगा जी? कोई स्टूडेंट बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। इफ आई मूव द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आउटसाइड ऑफ द पेपर हो जाएगी सर, तो फिर वो उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी। जी जैन सर वही होगा, फ्लक्स चेंज होंगे। जी सर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। शाबाश, वेरी गुड। सो बेसिकली जब आप इसको रिवर्स करेंगे, व्हेन यू विल रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स करने से पहले इसकी वेलोसिटी इधर थी तो पॉजिटिव चार्जेस पर फोर्स अपवर्ड लग रही थी। तो अब जो आपकी वेलोसिटी है, आप कंडक्टर को लेफ्ट साइड पे जब मूव करेंगे सो यू विल सी कि अब राइट हैंड रूल के मुताबिक V इधर है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इनटू द पेपर, सो V क्रॉस B। अब पॉजिटिव चार्जेस नीचे इकट्ठा होंगे और इनके ऑपोजिट नेगेटिव चार्जेस ऊपर इकट्ठा होंगे, और इस केस के अंदर जो इंड्यूस्ड EMF की डायरेक्शन है वो टोटली बदल जाएगी। और याद है कल वाला लेक्चर जब हमने देखा था कि जब हम डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स करते थे तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इनटू द पेपर है और वो इनटू द पेपर ही रहेगी, लेकिन फर्क किस पे पड़ेगा, वो पड़ेगा इंड्यूस्ड करंट के डायरेक्शन के ऊपर। जी बेटा, so let us now see towards a numerical problem so that we can assess कि हम किस हद तक इसको समझ चुके हैं। वो कहता है जी एक EMF का सोर्स है 0.45 वोल्ट है इसके, तो ये EMF इंड्यूस कर रहा है एंड्स ऑफ द मेटल बार पे। सो ये कितनी मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद है, 0.22 टेस्ला। वो कहता है कि व्हाट फील्ड स्ट्रेंथ विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि वो पूछ रहा है कि B1 अगर इतना था तो B2 कितना चाहिए होगा, B2 कितना रिक्वायर्ड होगा कि हम प्रोड्यूस कर सकें इतने वोल्ट, यानी कि वो वोल्टेज बढ़ाना चाहता है। आप देखें पहले इंड्यूस्ड EMF कम थी, अब वो इंड्यूस्ड EMF बढ़ाना चाहता है, लेकिन वो पूछता है कितनी फील्ड चाहिए होगी। तो आए देखें, ये डेटा है, E1 0.45 है, B1 0.22 टेस्ला है। तो मुझे बताएं कौन सा वाला मैथमेटिकल फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। जी बेटा, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? अभी अभी कोई पढ़ा है फॉर्मूला? सर जब भी पढ़ा है VBL sin थीटा। शाबाश, वेरी गुड। E is equal to VBL sin theta। उसने क्या कहा था, उसने कहा था assuming all the other factors to remain constant, यानी EMF और मैग्नेटिक फील्ड के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं। दैट इज व्हाई आई हैव not denoted any subscript like 1 or 2। and similarly for the second case you will find कि E is equal to VBL, ये B2 और E2, and in this way you can easily determine कि सेकंड वाले केस में क्या होगा। सो कंपेयर करने, डिवाइड करें, तो डिवाइड करने के बाद यू विल फाइंड कि बाकी सब कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट दिस सिंपल फॉर्मूला। और ये जो सिंपल फॉर्मूला आपको मिलेगा ये अब आप फाइंड क्या करना था जी, B2 फाइंड करना था। आए जी अब फाइंड करते हैं। सो B2 फाइंड करते हैं। B2 सेपरेट आउट कर लिया मैंने, और E1 कितना था 0.45, और E2 कितना अचीव करना चाहते थे, वोल्टेज 1.5 वोल्ट, एंड वी हैव ऑब्टेन्ड V2 is equal to 0.73 टेस्ला। तो क्या कंक्लूड करते हैं इस आंसर से, इस आंसर से आपको क्या पता चला, कोई इंफॉर्मेशन पता चली है? मैं चाहूंगा कि अरसलान बताएं।
कल से क्या पता चला कि अगर हमें ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस्ड वोल्टेज चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि बढ़ानी पड़ेगी। शाबाश, वेरी गुड। सो इस न्यूमेरिकल से यही बात साबित होती है दैट इफ वी वांट टू अचीव ग्रेटर इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो ज्यादा वोल्टेज करने के लिए वी नीड टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जैसे ही बढ़ जाएगी तो आप ज्यादा ईएमएफ अचीव कर सकते हैं। सो एक एप्लीकेशन तो मैंने शुरू में आपको बताई थी जी, आप लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट कर दें, कहाँ कहाँ पे ये इमोशनल ईएमएफ वाला असूल इस्तेमाल हो सकता है? सर MICR सर, एटीएम कार्ड में सर। शाबाश, वेरी गुड। हम एटीएम कार्ड जो है उसके ऊपर मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है और उसको हमें पता चल गया जब हम उसको स्वाइप करते हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, उसको स्वाइप करते वक्त हम कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं बताएं? व्हेन वी चेंजिंग स्वाइप इट। फ्लक्स सर। शाबाश, वेरी गुड। जब हम उसको स्वाइप कर रहे होते हैं देन वी आर एक्चुअली चेंजिंग द फ्लक्स, और जब फ्लक्स चेंज हो रहा होता है तो चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ। तो एक डिटेक्टर लगा होगा जो उससे कोरोस्पोंडिंग कोड जनरेट करता है और आपको पता चल जाता है कि उससे कोरोस्पोंडिंग कौन सा कोड है रिलेट बाय मींस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंफॉर्मेशन। सो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स आप इसी असूल पे काम करते हैं। देखें ये भी तो कंडक्टर है ना, ये भी एक कंडक्टर है। तो ये हमने अभी पढ़ा ना कि अगर कंडक्टर मूव कर रहा हो, सो इफ अ कंडक्टर इज मूविंग, कहाँ पर मूव कर रहा हो? मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में। सो व्हेन अ कंडक्टर इज मूविंग इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन यू विल फाइंड कि उस कंडक्टर के मूव करने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। हम ड्राइव भी करेंगे इसे, हम इस चैप्टर के एंड पे इलेक्ट्रिक जनरेटर को बाकायदा डेरिवेशन भी करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको ये तो पता चल गया ना कि अगर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव किया जाए तो उस पर चार्जेस पे फोर्स लगती है, एक एंड पर पॉजिटिव चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं, दूसरे एंड के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं नेगेटिव चार्जेस। ये डेवलप करते हैं ईएमएफ। और हमें पता है जब एक एंड पे पॉजिटिव इकट्ठे हों दूसरे पे नेगेटिव, तो मूव करता है चार्ज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स द लोअर पोटेंशियल। सो ये आप डेरिवेशन लिख लीजिएगा, इसकी हेडिंग्स वगैरह बना के ना मुझे रिटर्न कर दें। नोट्स आप उम्मीद है बना रहे होंगे। सो आज का लेसन है दैट इज बी थैंकफुल टू अल्लाह अलमाइटी, क्योंकि ये अल्लाह ताला का वादा है कि जो उसका शुक्र अदा करता रहेगा अल्लाह ताला उसे और ज्यादा देगा। चलें इसी लालच के साथ ही शुक्र अदा कर लिया करें एंड बी थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग दैट यू आर गिवन। तो इंशाल्लाह आपको और ज्यादा अल्लाह ताला अता करेगा। बहुत कम लोग हैं जो कि शुक्र अदा करते हैं। सो बी थैंकफुल। यहाँ पर हम आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।